ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे वन पंच मैन के वेब कॉमिक का नया चैप्टर आ चुका है, चैप्टर नंबर 158। तो यार ये चैप्टर कल ही आया था एंड मैंने सोचा कि यार जल्दी से जल्दी इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। एंड आपको याद होगा यार लास्ट चैप्टर के एंड में रियोमोन एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका था। हमें यहाँ पे इस चैप्टर की शुरुआत में वही सीन दिखाया जाता है। अमाई मास्क यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है ये देख के कि यार जो नियो लीडर था रियोमोन वो मॉन्स्टर बन चुका है। मतलब ऐसा हुआ कैसे? नहीं, उससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि हम इसको खतरे की तरह लें या फिर ना लें। अब मैं कोई सोचता भाई यार लेकिन इसने अभी मेरी जान बचाई है, लेकिन मेटल बैट को इसे देख के ही पता लग रहा होता है कि इसके अंदर से प्योर ब्लड लस्ट दिखाई दे रही है। मतलब यह है कि खून का प्यासा लग रहा है। अब यार इसे देख के यहाँ पे थोड़ा शौक तो हो गया होता है फजी, मतलब नकली वाला फजी, और वेबी गैजा भी। वेबी गैजा यही कहती है कि तुम हमेशा मेरा ख्याल रखते थे, है ना रियोमोन? तुम देखा जाए तो हमेशा से थोड़े अजीब थे, लेकिन फिर भी तुम मुझे अच्छे से ट्रीट किया करते थे, हमेशा मेरे लिए लाटेज लेके आया करते थे और ऐसी कई चीजें करते थे मेरे लिए। यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है रियोमोन और वेबी गैजा का। वो यही बताती है कि पहले तो मेरे को ऐसा शक था कि शायद तुम्हारे इरादे कुछ अलग है, लेकिन तुम्हारी जो काइंडनेस थी ना वो हमेशा से जेन्युइन थी। तुमने मुझे सिखाया कि हम किसी को भी उनके लुक्स से देख के जज नहीं कर सकते या फिर उनके पास्ट को देख के। तो मेटल बैट कहता है कि हाँ हाँ ठीक है यार, मतलब कौन सा मेरे अंदर खुजली हो रही है इसके ऊपर बैट घुमाने की, लेकिन यार मैं अभी के लिए कंफ्यूज हो चुका हूँ, ठीक है ना? और तुम्हें भी देख के स्वीट मास्क। तो स्वीट मास्क कहता है थैंक यू यार, ये मुझे बात माननी पड़ेगी कि मैं एकदम सरप्राइज हो गया ये जान के कि तुम्हारा दिल इतना बड़ा है। तो मेटल बैट कहता है अभी भी तुम काफी एरोगेंट साउंड कर रहे हो। तो यहाँ पे अमाई मास्क कहता है ओए रियोमोन, क्या अभी भी तुम सोचने समझने की स्थिति में हो? क्या ये पहली बार है जब तुम मॉन्स्टराइज हुए हो या फिर इससे पहले भी तुम ऐसा कर चुके हो? लेकिन इनका कोई रिस्पॉन्स आया नहीं होता। तो ये लोग कहते हैं अच्छा कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है अच्छी बात है, तो अगर जरूरत पड़े तो हमें यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है ना वेबी गैजा? तो वेबी गैजा यहाँ पे चिल्लाती है, कहती है रियोमोन बस करो यार, अगर तुम वापस बदल सकते हो तो बदल जाओ, इंसान बन जाओ फिर से। तुम हमेशा से हीरो बनना चाहते थे, है कि नहीं? तुमने कहा था ना कि हम दोनों साथ में मिलके अपना बेस्ट देंगे, तुम अभी भी वो इंसान बन सकते हो, मैं वादा करती हूँ तुमसे, तो प्लीज वापस आ जाओ। तो रियोमोन कहता है ओए क्या बकवास कर रहे हो ये तुम लोग? तो ये सब के सब लोग शॉक हो जाते हैं। वो यही बताते हैं कि मैं तो एक डेथ मैच के बीच में था, गर्दन से गर्दन की लड़ाई हो रही थी उस मास्टर असैसिन ए के साथ, लेकिन उसके बाद ना भाई ऐसा लग रहा है मेरी वाट लगा दी, उसने मेरे को बुरी तरह से पीटा, मेरा स्पिरिट टूटा नहीं उसके बाद भी, लेकिन मेरे को अपने अंदर ना एक बर्निंग सेंसेशन फील हुई, ऐसा लगा मेरे अंदर आग जग गई है मेरे चेस्ट के अंदर। मेरे ख्याल से इसी को वो लोग पावर ऑफ जस्टिस कहते हैं, लेकिन जो भी है मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने आप को ही नहीं संभाल पाऊंगा और मैं एक एस क्लास के हीरो जितना ताकतवर बन चुका हूँ। नहीं रुको, ये क्या बोल रहा हूँ यार मैं? तभी यहाँ पे अमाई मास्क एक शीशा उठाता है और रियोमोन को उसकी शक्ल दिखाता है। वो कहता है अबे ये क्या है, ये तो मेरा ड्रैगन टैटू है बे, क्या ऐसा दिखाई दे रहा हूँ मैं अभी? तो यार हमें बताया जाता है कि मॉन्स्टरिफिकेशन एक हाइपर डेवलपमेंट होता है वायलेंट फिजिकल कैपेबिलिटीज का, और उससे बॉडीली म्यूटेशन होती है। मतलब एक इंसान के अंदर जितने वायलेंट एक्शंस होते हैं, थॉट्स होते हैं, उसको रियलिटी में ले आता है मॉन्स्टरिफिकेशन, मतलब उसका वो पार्ट बन जाता है। समझ रहे हो ना? लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर होता है मॉन्स्टराइजेशन का कि साइकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो जाता है, मतलब सोचने समझने की शक्ति भी कम हो जाती है और बस उसके अंदर बुरे बुरे ख्याल आते हैं, कुछ खतरनाक चीजें करने का मन करता है और मर्डरस इंपल्सेस होते हैं, मतलब किसी को जान से मारने का मन करता है। तो अमाई मास्क कहता है ठीक है फिर बताओ रियोमोन, तुम्हें इनमें से कुछ भी फील हो रहा है? तो रियोमोन कहता है अरे भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरे को तो खुद समझ नहीं आ रहा है, ये जो डिटेल्स बताई है ना तुमने ये काफी कमाल की है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, क्या मैं एक ऐसा हीरो बन चुका हूँ जो कि फुल्ली ट्रांसफॉर्म हो सकता है? यार क्या बात है। नहीं 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 रुको, ये वो समय नहीं है कि मैं अपने आप की तारीफ करूं, वो कमीना एक कहां चला गया भाई, कहां भाग गया वो? तो यार हमें दिखाया जाता है पीछे से वो भाग के निकल चुका होता है। मैकॉय कहता है कि ऐसा लगता है वो भाग गया। तो रियोमोन कहता है शिट यार, उसको हम भागने नहीं दे सकते, वो एक नंबर का ईवल इंसान है भाई, इससे बुरा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, ऐसी ऐसी धमकियां दे रहा था वो मुझे, तो ऐसे तो मैं उसे भागने नहीं दूंगा, हट जाओ मेरे रास्ते से, इससे पहले कि वो सन की किसी और की जान के पीछे पड़ जाए। तो अमाई मास्क उसको थपथपाता है और वो कहता है ठीक है समझ गए, हम उसको ट्रैक करेंगे और ढूंढ के ए को खत्म कर देंगे और अपने हर इंटेलिजेंस नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें तुम्हारे मेंटल स्टेट को स्टेबलाइज करना पड़ेगा, ये है हमारी प्रायोरिटी। तो ये जो नकली फजी होते हैं वो कहता है ओए रास्ते में मत आओ भद्दे मॉन्स्टर, उसके एवोल्यूशन को डिस्टर्ब मत करो, मैं देखना चाहता हूँ कि इंसानियत के अंदर कितना पोटेंशियल है, वो कितने अच्छे से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, एडवांस कर सकते हैं। तो ये सब लोग पलट के देखते पीछे कि ये कौन बैठा है। तो वेबी गैजा बताती है कि ये नियो का
रिप्रेजेंटेटिव लीडर फजी है। मेरे को ये नहीं पता कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है, लेकिन यही वो इंसान है जो कि ब्लू को मैनेज करता है और उसी ने ही न्यू हीरोज को फाउंड किया है। इवन यही वो इंसान है जिसने मेरे को साइबॉर्ग बनाया था। तो फजी कहता है कि क्या तुम मुझे ब्लेम कर रही हो कि तुम इंसान नहीं रही? अपनी खुद के फेलियर्स को तुम इग्नोर कर रही हो और सारा ब्लेम दूसरों के ऊपर डाल रही हो। ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हमारे हिसाब से तुम जैसे इंसानों के अंदर देखा जाता है। वह भी कैसा, मैंने तुम्हें इतने खतरनाक फीचर्स दिए, एनर्जी ड्रेनिंग मॉडिफिकेशंस की तुम्हारे अंदर, और तुम सच में एक काफी कमाल के एक्सपेरिमेंट रही हो, लेकिन तुम जैसे फेलियर से ही पता चलता है कि हम आगे चल के और कितना ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो अमायवास कहता है कि ऐसा लगता है कि यह हमें भड़काने की कोशिश कर रहा है जिससे कि तुम उससे लड़ो, लेकिन उसकी बातों का ध्यान मत देना, ठीक है ना। तो वह भी कैसे कहती है कि मैं किसी को भी ब्लेम नहीं कर रही हूँ इस चीज के लिए, और ना ही मेरे को किसी चीज का रिग्रेट है, क्योंकि मैं ऐसी बन गई तभी मैं कई लोगों को प्रोटेक्ट कर पाई हूँ। तो एनकली फजी कहता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, एक मॉन्स्टर बन जाओ और इन सारे के सारे इंट्रूडर्स को मजा चखा दो। तुम्हारी मेंटल फ्रेजिलिटी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि काफी अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है कि तुम मॉन्स्टरिफिकेशन के क्राइटेरिया को फिट कर रहे हो, और अगर ठीक से सब कुछ किया जाए ना तो तुम एक काफी कमाल के मॉन्स्टर बन सकते हो। तो मैं क्या कहता, अबे दिमाग खराब हो गया है क्या? मुंह बंद कर अपना, मैं तुम जैसे रोबोट से ऑर्डर नहीं लूंगा, समझे? और वैसे भी ये बंदा एक इंपोस्टर है, असली फजी को तो एक रूम में लॉक करके रखा गया, तुम्हें पता है ये बात? तो रियोमन कहता है अच्छा, वैसे देखा जाए तो इसका आर्मर काफी ज्यादा वीक लग रहा है, मेरे एनहांस पिस्टल से इसको उड़ा के रख सकता हूं मैं। भले ये एक रोबोट है लेकिन ये कॉम्बैट के लिए नहीं बनाया गया है, ये एक इन्फिल्ट्रेशन डमी है जिसको सिर्फ इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए बनाया है। तो अमायवास कहता है अच्छा, तो ये सिर्फ एक इंटेलिजेंस गैदर करने वाला रिकॉन रोबोट है जिसको लीडर बना के रखा है इधर, और इसको फजी जैसा ही चेहरा दिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि जो भी अभी हम कर रहे हैं या फिर बोल रहे हैं वो सीधा ब्रॉडकास्ट हो रहा है उस मास्टरमाइंड को जो कि इन सब के पीछे है। तो मेटल बैट कहता है अच्छा ऐसी बात है। तो अमायवास कहते हैं चिंता मत करो, उसको ज्यादा भाव मत दो, वैसे भी एक मशीन से पूछताछ करने का कोई फायदा नहीं है, हम तो यहाँ पे इसलिए आए थे जिससे कि हम इन साइबॉर्ग ट्रूप्स और न्यू हीरोज को रोक पाए। मुझे ऐसा लग रहा था कि हम डायरेक्टर के ऑफिस में कुछ ढूंढ पाएंगे लेकिन हमें वहाँ पे कुछ नहीं मिला, तो इस रूम को हम देखना शुरू करते हैं, कोना कोना छान मारते हैं, देखते हैं हमें कुछ मिलता है या नहीं। मैकॉय बताता है कि जो असली फजी है उसने मुझे बताया था कि यहाँ पे कहीं एक रिमोट है जो कि हर चीज को कंट्रोल कर रहा है। उसने कहा कि हम उसका इस्तेमाल करके इन ट्रांसमिशन वेव्स को रोक सकते हैं जो कि टावर से जा रही है, तो चलो फिर उसे ढूंढते हैं। तो नकली फजी कहता है ओह, तो ऐसा लगता है कि तुम्हें असली फजी मिल गया, अगर मुझे पहले से पता होता कि ऐसा कुछ होगा तो मैं उसे पहले ही जान से मार देता। अच्छा ठीक है, तो तुम शायद इस रिमोट की बात कर रहे हो, है ना, जो मेरे पास है। वो यहाँ पे भाई इस रिमोट को ही तोड़ देता है। तो वेबिका एकदम शॉक हो जाती है। नकली फजी यही बताता है कि अच्छा अब देखते तुम क्या करते हो, मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसे और कितने एरर्स हैं जो कि मेरे सामने आएंगे जो मेरी कैलकुलेशन में पहले से इंक्लूडेड नहीं थे। तो मेटल बैट कहता है वैसे भी हमें किसी बेकार रिमोट की जरूरत नहीं है, मैं पूरे टावर के ही टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। तो अमायवास कहता है ऐसा लगता है कि यही चारा बचा है हमारे पास। तो रियोमन कहते हैं ठीक है फिर चलो शुरू करते हैं। तो मेटल बैट कहता है कि ये अच्छी बात है कि ये सिग्नल आउटर स्पेस से नहीं आ रहे है ना। तो मैकॉय कहता है कि लेकिन जो भी है यार, उन्होंने इस टावर में ही उस सिग्नल का सोर्स रखा है, इसका तो ये है कि वो इस टावर को अच्छे से गार्ड कर सकते हैं। तभी यहाँ पे भाई वेबिका के सेंसर्स बीप 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 करने लग जाते हैं। वो बताती है कि काफी सारे दुश्मन हमारी तरफ बढ़ रहे हैं हर तरफ से। अमायवास कहता है ठीक है फिर हम लोग स्प्लिट हो जाते हैं और उन लोगों को नीचे रोक के रखेंगे। और मेटल बैट हम तुम पे काउंट कर सकते हैं ना कि तुम रूफ पे जाके वो सेंटेना को तबाह कर दो। तो मेटल बैट कहता है हाँ वो मेरे ऊपर छोड़ दो तुम। हमें यहाँ पे शहर भर का सीन दिखाया जाता है, काफी तबाही मच रही होती है। यहाँ पे सुइरियो होता है जो कि रोबोट से लड़ रहा होता है। इसके अलावा यहाँ पे फुबुकी और साइकोस होते हैं जो कि इन रोबोट्स की वाट लगा रहे होते हैं। इवन यहाँ पे मोमेंट राइडर भी होता है। इसके अलावा यहाँ पे ए क्लास के वो हीरोज भी होते हैं जो हमें पहले दिखाए गए हैं, ये सारे हीरोज आपको पता होगा, ठीक है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें डॉक्टर बफॉय के लेबोरेटरी का सीन दिखाया जाता है। चाइल्ड एम्परर उससे पूछता है कि अब क्या होगा अगर हम जेनोस को इस हालत में छोड़ देते हैं। तो डॉक्टर बफॉय कहता है कि मेरी रिसर्च के हिसाब से जेनोस केप बॉल्डी यानी कि साइटामा का डिसाइपल है। कुसेनो को छोड़ के वही एक इंसान है जिसके ऊपर जेनोस भरोसा करता है और साइटामा ही उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। वही हमारा आखिरी ऑप्शन है कि हम साइटामा को ये सारी सिचुएशन समझाएं और उसे कुसेनो के कोऑर्डिनेट्स भेज दें जिससे कि वो जल्दी से जल्दी वहां पे पहुंच जाए। बस दिक्कत वाली बात यह है कि यहाँ पे जामिंग सिग्नल्स की वजह से हम किसी को भी कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। तो चाइल्ड एम्परर कहता है कि कोई और तरीका है जिससे हम जेनोस को रोक सके। डॉक्टर बफॉय कहता है कि हेडक्वार्टर्स काफी ज्यादा दूर है, लेकिन यहाँ पे चाइल्ड एम्परर कहता है कि ऐसा लगता है कि जो कम्युनिकेशन टर्मिनल है जो नियो लीडर्स यूज करते हैं वो इस जामिंग सिग्नल को बाईपास कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि कोई ना कोई होगा इस सिचुएशन में जो हमें मिल ही जाएगा जिसे हम कांटेक्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर बफॉय कहते हैं ठीक है फिर सबको कांटेक्ट करना शुरू करो। अब यहाँ पे
ये सारे के सारे हीरोज होते हैं भाई, वेविगासा वगैरह, ये सारे के सारे जो न्यू हीरोज है, इन सब का हमें सीन दिखाया जाता है, सब लड़ रहे होते हैं। इधर हमें एक्सेल का भी सीन दिखाया जाता है जिसके पीछे उसके टीममेट्स पड़े हुए होते हैं। वो बताता है कि ये जो मेरे रोलर ब्लेड्स हैं इनकी बैटरी कंप्लीटली डेड हो चुकी है और मैं इन बेकाबू न्यू सूट्स वाले लोगों से ऐसे बच के नहीं भाग सकता इस स्पीड में। वो धीरे धीरे मेरे नजदीक आ रहे हैं, मेरे को बस भागना होगा, मुझे गिव अप नहीं करना है, यही चीज मैं कर सकता हूँ बस। ये लोग उसे ऑलमोस्ट पकड़ने ही वाले होते हैं। हमें यहाँ पे तभी दिखाया जाता है कि मेटल बैट छत पे पहुंच चुका होता है। वो देखता है कि यहाँ पे शहर है और तभी नियो टावर के ऊपर से ना कुछ चमकता हुआ आ रहा होता है। वो यहाँ पे सीढ़ियों से ऊपर जा रहा होता है। हमें दिखाया जाता है ये रोबोट्स इधर आ जाते हैं और भाई ये रोबोट्स ना मेटल बैट के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे काफी सारे धमाके होते हैं लेकिन मेटल बैट को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ पे भाई अपने बैट से इनकी वाट लगा देता है, धमाके धमाके होते हैं और इन धमाकों में इन रोबोट्स की वाट लग जाती है। मेटल बैट यहाँ पे फाइनली टावर के पास पहुंच जाता है और अपने एक ही हाथ से बैट घुमाना शुरू करता है भाई और पूरे टावर की वाट लगा देता है, मतलब एंटेना की। यहाँ पे एक्सेल के पीछे जो ये लोग पड़े हुए थे ना एकदम से अपने होश खो बैठते हैं और नीचे गिर जाते हैं। एक्सेल कहता है कि यार ये लोग रुक गए, ओए तुम लोग ठीक तो हो ना। तभी यहाँ पे उसका ट्रांसमीटर बीप 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 करने लग जाता है। चाइल्ड एम्पायर उसको कांटेक्ट करता है और बताता है कि एक्सेल क्या तुम मुझे सुन सकते हो, मैं चाइल्ड एम्पायर हूँ। तो एक्सेल कहता है हाँ मैं एक्सेल हूँ, मुझे तुम्हारी आवाज अच्छे से आ रही है, बताओ क्या हुआ। चाइल्ड एम्पायर उससे उसकी करंट लोकेशन पूछता है और वो बताता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक मैसेज डिलीवर करो। तो एक्सेल कहता है क्या एक मैसेज, मैं भी यही करना चाहता था लेकिन अभी मैं यहाँ पे हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स के ठीक बाहर खड़ा हूँ, बताओ तुम मुझे कहाँ भेजना चाहते हो। तो फजी यहाँ पे बताता है कि जैसा मैंने सोचा था, इंसान काफी ज्यादा इनप्रेडिक्टेबल होते हैं। मैंने अपनी कैलकुलेशंस में कभी कैलकुलेट भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारा एआई ये तक कैलकुलेट नहीं कर पाया कि हमारा विन रेशियो कितना होगा और अपनी जीत से हम इतना दूर होंगे। अभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने के लिए हमें सबसे पहले उन इंसानों को खत्म करने के बारे में सोचना पड़ेगा जो कि हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक रोबोट की वाट लगती है इतनी बुरी तरह से कि उसकी आंखें ऊपर रह जाती है, रोबोट नीचे होता है। यहाँ पे अमाई मास्क होता है जिसने उसकी वाट लगाई होती है और आसपास वाले रोबोट्स भी नीचे गिर चुके होते हैं अब, ठीक है ना। तो अब सिर्फ एक चीज बची हुई है। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है एक्सेल फाइनली साइटामा के पास आ जाता है और वो यही कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए एक हीरो वाला काम है जो तुम्हें संभालना है। अब यार हमें दिखाया जाता है साइटामा ने पहले यहाँ पे काफी सारे रोबोट्स को मार दिया होता है। अब फाइनली यहाँ पे साइटामा जाएगा जानोस को रोकने के लिए, जो कि भाई काफी कमाल का सीन होने वाला है भाई, मजा आएगा। अब ठीक है ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और वैसे देखा जाए तो यार अभी वेब कॉमिक के चैप्टर काफी जल्दी आ गए हैं। अब मुझे नहीं पता नेक्स्ट चैप्टर कब आएगा, बट ठीक है भाई वेट करेंगे, जैसे ही आएगा वैसे ही मैं अपडेट कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।